रविवार को सोनीपत जिले के खरखौदा हलके पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। सीएम सैनी ने हलके में पार्क, पुस्तकालय और सड़कों के निर्माण समेत कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुई। इस दौरान सोनीपत के तमाम दिग्गज भाजपा नेता मंच पर ही सीएम सैनी के साथ नजर आए, जिनमें सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के अलावा भाजपा विधायक पवन खरखौदा, निखिल मदान और निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान शामिल हैं। इस मौके पर आयोजित विकास रैली में पहुंचे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले किए वादों का जिक्र करते हुए दावा किया कि संकल्प पत्र में लिखे हर एक बातों को गंभीरता से जमीन पर उतारा जा रहा है। हमने युवाओं, किसानों, महिलाओं से जो भी वायदे किए उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत, परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार
केंद्र सरकार कराती है, उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। बात करें खरखौदा में सीएम सैनी द्वारा किए गए घोषणाओं की, तो मुख्यमंत्री ने खरखौदा शहर में थाना चौक व दिल्ली चौक का सौंदर्यकरण करने के ऐलान के साथ साथ मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए व स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 3.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शहर में कूड़े के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शहर में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना का कार्य चल रहा है, जो दिसंबर 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर रेस्ट हाउस व मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की 45 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा शहर के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त सीएम सैनी ने सोनीपत के गांव सोंडी और थाना कला में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।